Mananti Vijayam Namasami Guru Pantalo Avityam Jani Sarinaika Sari Pranam Viram Mokshimayurvidishita Namo Sitayam Jamayam Namo Ichayam Namo Isavisam Namo Isavisam Sasate Srimati Swami Guru Sri Bhagwan Sri Palidati Swami Jivani Raj Ki Guru Sri Bhagwan Sri Oman Swami Jivani Raj Ki Guru Sri Bhagwan Sri Samsen Suri Jivani Raj Ki Radha Smari Sarashat Mere Chakoni Om Shiksha Dikshanandam Agachivachay Bhavan Sri Vivasadi Chirevani Aravani Tirundavani Syadvani Guruvani Tameva Cheto Cheto Tameva Makantha Agachado Swati Savina Pratapali Satrave Kare Mashi Vani Karisvan
आज का विषय है समाज का उद्धार, समाज का विकास कैसे। जो हम स्वयं के विकास, स्वयं की उन्नति के विषय में सोच सकते हैं, तो क्या हम और आप समाज की उन्नति, समाज के विकास के विषय में क्यों नहीं सोच सकते? अवश्य, क्योंकि अपना कल्याण हो तो दूसरे का भी कल्याण हो। वर्तमान शासनपति महावीर स्वामी, उन्होंने कहा तो बहुत कुछ है, पर मात्र अल्प समय जियो और जीने दो। इन 7 अक्षर पर यदि अमल किया जाए तो समाज की उन्नति हो, समाज का उद्धार होगा। कैसे होगा? क्या आज समाज प्रगति पर नहीं? जी हाँ, प्रगति पर है, पर हमेशा ये बात ध्यान में रखना, जो दिखता है क्या वह वैसा ही होगा जो बाहर में दिख रहा है? क्या वह व्यक्ति अंदर में भी वैसा होगा? ये कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कभी प्रतिष्ठा के कारण, आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति बाहर में खुश अवश्य होना है, लेकिन करतार अंदर से पूछा जाए वो अंदर में कितना आज जगह जगह, क्योंकि हमने अभी पंच नमस्कार मंत्र बोला, उसमें एक पद बोला नमो लोई सब साई, और एक पद आपने भी बोला नमो लोई, और यदि नमो अच्छे अण्डम भी बोला, नमो आएंगे अण्डम भी बोला। आज मात्र 3 ही परमेश्वरों के दर्शन हो पा रहे हैं, और आपने नमस्कार किया है तो आपने कुछ अपेक्षाएं भी रखी है, और वो अपेक्षाएं कोई और नहीं है, मात्र अपेक्षाएं इतनी है, आज मंदिर बहुत है, आज मंदिर बहुत है, मंदिर में चिरेंद्र भगवान होते हैं, मंदिर में पीढ़ियां बहुत है, और समाज बहुत अल्प है। अब उसके बाद मंदिरों की रक्षा, जिनालयों की रक्षा कैसे होगी? जब श्रावक सुरक्षित रहेंगे, जब धर्मात्मा की रक्षा नहीं होगी तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? अब धर्मात्मा कौन है? जो धर्म कर रहा है, धर्मात्मा कोई भी हो सकता है, वो श्रावक भी हो सकता है, वो श्राविका भी हो सकती है। आज यदि हम आपसे कहें कि यहाँ पर मंदिर बनाना, प्रतिमा जी विराजमान करना, तो आप बहुत आसानी से कह देंगे माता जी हम भी एक प्रतिमा विराजमान करना चाहते हैं, हमारा भी वहां पर योगदान। जो अपार बन चुके हैं, पाषाण को परमात्मा बनाया जा रहा है, और
और जो सच में जीवंत शक्ति जिसके अंदर विद्यमान है, क्या आपने उसे परमात्मा बनने का कोई पुरुषार्थ किया? नहीं। आज देखिए, जब सुनते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। जब लोग अपने अपने प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, परेशान होते हैं, तो सुन करके बड़ी पीड़ा भी होती है कि आखिर अपने समाज को हो क्या गया है। क्योंकि आज जीवन के सिद्धांत को कितने लोग अमल कर रहे हैं, आगे वाले हैं महावीर जयंती, बार बार बोल रहे थे क्या, बार बार बोल रहे थे महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो। कहना आसान है, कैसे जियो, कैसे जीने दो। कोई कहेगा कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा दो, ये सब चीज होंगे। क्या सच में महावीर जयंती के दिन आपने संकल्प किया है कि जो समाज के व्यक्ति आर्थिक स्थिति से, परिस्थिति से, मना स्थिति से जो परेशान है, जो आज सोच रहे हैं कि आप सुसाइड कर लें, क्या आपने उन्हें संबल दिया? क्या आपने उनकी रक्षा की? क्या आपने इसके लिए कोई फंड एकत्रित किया? क्या आपने इसके लिए कोई बेड़ा आगे उठाया? नहीं, इसके विषय में सो रहे, जान करके भी सो रहे। कैसे नहीं? क्योंकि हम मानते हैं कि वो जैन है, स्वाभिमान से देना चाहते हैं। आज हम मैनेजमेंट की नौकरी, आज हमारे पास जो भी स्थिति है, अपने समाज के व्यक्ति को कैसा नहीं कर सकते। हम कहते हैं शांति धारा में पैसे तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप शांति धारा में द्रव्य नहीं देगी तो कोई हानि वाली होने वाली नहीं है। आप मंदिर का और ज्यादा निर्माण नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन व्यक्ति के जीवन को आप बचा लेंगे तो तुम्हारा धर्म बच जाएगा। कोई युवक तुम्हारा उपकार याद रखेगा कि वास्तव में हमने बहुत अच्छा किया, सैन्य कुल में जन्म लेकर हमने बहुत अच्छा किया कि मंदिर के दर्शन करके। आज क्या होगा? आज देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बहुत दुख होता है जब आकर के कोई व्यक्ति कहता है कि माता जी अब तो कोई उपाय बताओ, अब तो जीवन से थक चुके हैं, हार चुके हैं। उस समय क्या किया जाए? साधु भगवंत साधव्य सिर्फ जगा सकते हैं, क्या जगा सकते हैं? और सामने वाली उस परिस्थिति से जूझ रहे व्यक्ति को सिर्फ इतना ही कह सकते, भाई धैर्य रखो, सत्ता को धारण करो। यदि इस पर्याय में यदि आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आप गलत राय पर चल पड़े थे, अब सत्पथ पर आ गए हैं, अब आपकी परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है, तो आप धैर्य रखो। यदि मर कर के चले जाओगे तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको और ज्यादा दुख भोगने पड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये अपेक्षाएं रख सकते हैं कि हम उस परिवार की यदि जानकारी ज्ञान है और कहने से साधु भगवंतों को इतना झूठ दे कि वो आपस से, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी तो कर्तव्य होता है कि वो समाज की सारी स्थिति की जानकारी रखे। मंत्री, प्रधान जी और जो भी बुजुर्ग, उनकी स्थिति कि वो कैसे मैनेज करें, अपने समाज को विकास कैसे करें, किस परिस्थिति से। हम कहते हाईफाई लाइफ ना जी पाए चलेगा, पर एक सात्विक जीवन अच्छे से वो जी सके और उनके लिए इतना सपोर्ट किया जाए कि वो प्रतिदिन हम आपकी मदद करेंगे,
पर तब आपको प्रतिदिन मंदिर आना, क्या आपकी मदद करेंगे तो प्रतिदिन मंदिर आना होगा, गलत राह से सतपथ पर आना होगा। उसके बाद आपको पोशाक ऐसे ने कुछ ना कुछ उनके लिए बिजनेस, कुछ ना कुछ मंदिर में कोई ऐसा कार्य, और फिर उन्हें आगामी और जब तक कराएंगे, कहना जब तक आपकी परिस्थिति ठीक ना हो जाए। लेकिन आपको पहले संकल्प लेना होगा कि हम अपनी लाइफ में सुसाइड नहीं करेंगे और ना दूसरे के विषय में सोचेंगे कि पूरा का पूरा परिवार एक साथ सुसाइड कर ले। यदि किसी ने ये रक्षा कर दी तो मुझे लगता है उसने परमात्मा को जन्म दे दी, उसकी पूजाएं सफल हो गई, उसका स्वाध्याय सफल हो गए, उसकी चार माला सफल हो गई, उसकी चैन कुल में आना सफल हो गया। क्योंकि आचार्य भगवत सौंसर सूरी जी महाराज ने नीति वाक्यामृत ग्रंथ राज में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा दुखी जीवों के दुखों को दूर करना, परेशानी व्यक्ति की परेशानियों को दूर करना, भूखे को भोजन कराना, बीमार को आरोग्यता की प्राप्ति करना, स्वस्थ करना, ये महान पुण्य कार्य है। हम अपने ग्रस्त जीवन में बिना पूजा पाठ किए कैसे पुण्य का संचय करें। सिर्फ भावना भाने से कुछ नहीं होगा। सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी ना घबरावे। कब नहीं घबराएगा? जब हमारा और आपका सपोर्ट होगा तो उसकी घबराहट दूर होगी कि नहीं। चिंता मत करो, मैं हूं ना, क्या चिंता मत करो, तुम चैन कुल में जन्मे हो, और जब चैन कुल में जन्मे हो और हम महावीर स्वामी के सिद्धांत को फॉलो करने वाले हैं, जियो आप जीने दो। और हमारे पूज्य गुरुदेव ने तो यही कहा था कि यदि अपने पास माना कि 4 रोटी रखी हुई है और एक व्यक्ति भूखा, तो गुरुदेव ने कहा था आधा भोजन उसे दे देना। क्या यदि आपके पास माना कि 4 चपाती रखी हुई है और सामने वाला भूखा है, तो आप क्या करना, 2 रोटी उसको दे देना कि भाई 2 रोटी से आप पेट भर लो और 2 से हम भी कर ले रहे। लेकिन क्या होगा, भूखे तो नहीं रहो, भूखे मत सो। जिस दिन की सोच समाज में आ जाएगी, आज बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा, लेकिन इस ओर क्या ध्यान जा रहा। मैं किसी के विषय में नहीं कह रही हूँ, लोग आकर के बोल रही थी, क्योंकि विषय एक जगह से नहीं 2-3 विषय आए हुए एक साथ। जिज्ञासा ये थी कि माता जी आज कोई साधु भगवंत कह रहे हैं, हमने कहा ऐसा तो नहीं, हमने कहा यदि कोई साधु भगवंत को दिक्कत है तो उनकी व्यवस्था मुझे दी जाए, मैं उनकी पूरी व्यवस्था कर सकती हूँ। मैंने क्या कहा कि यदि कोई साधु भगवंत को परेशानी है तो उनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो कहा यदि कोई श्रावक की परेशानी है तो देखिए, वो श्रावक की परेशानी है, उसको श्रावक को तो समझना ही होगा। क्योंकि 2 चीज ध्यान रखना, यदि हमने पंच नमस्कार मंत्र बोला है, पंच नमस्कार मंत्र बोलने का मतलब क्या है, अपन ने बोला नमो लोहे समझाना, नमस्कार तो कर ले और उनकी परेशानी दूर ना कर पाए तो कैसे नमस्कार। 2 चीज ध्यान रखिएगा।
मेरे 4 शब्द को अच्छे से माइंड में रखना। निर्विकल्प, निर्ग्रंथ, निर्विकल्प, निर्ग्रंथ, अरहम, निलय। ठीक है, इसका अर्थ भी बता रही हूँ। और दूसरा शब्द याद रखना इसे, निर्विकल्प, निर्ग्रंथ, सेवा, सब। याद हो गए? निर्विकल्प मतलब विकल्पों से रहित। हम दोनों चीजें ले रहे हैं इसमें। आज हम श्रावक का उद्धार, क्योंकि आज दान की बात चल रही है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप कोई दान नहीं, लेकिन जो दान दे रहे हैं, जो दानपति हैं, उन दानपतियों को बताना चाहिए कि महावीर स्वामी के सिद्धांत को फॉलो करें। निर्विकल्प मतलब विकल्पों से रहित। कौन? चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो साधु। जब तक वह निर्विकल्प नहीं रहेगा, तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता है, अपना उद्धार नहीं कर सकता, अपना उत्कर्ष नहीं कर सकता। निर्विकल्प, निर्ग्रंथ मात्र पेशी का वर्णन है। कहने क्या? निर्ग्रंथ। क्यों? ग्रंथ मतलब परिग्रह, और निर्ग्रंथ मतलब परिग्रह से रहित। आज निर्ग्रंथ नहीं है पा रहे, क्यों? मुझे आज भी निर्ग्रंथ है। क्या है? निर्ग्रंथ है, पर अंतरंग में परिग्रह। क्यों? युग का प्रभाव, काल का प्रभाव। क्या? काल का नाम क्या है? कुछ न कुछ परेशानी तो रहेगी लाइफ में। मैरिज तो निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ नहीं ले पा रहे। क्यों? पर कितना रख सकते हैं? जितना रह सकते हो, जितना रख सकते हैं, उतनी तो अपन कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? आज एक बात बता, साधु भगवंत कितने हैं? पूरी पिछीधारी हिलाल जी मोस्टली 2000 पिछीधारी, 2000 से ज्यादा नहीं है। पिछीधारी साधु कितने हैं? 2000। 2000 साधु। और दिगंबर श्रावक कितने हैं? सूची 50 लाख मान लीजिए, ठीक है ना? 2000 साधु गिने चुने कितने हैं? क्या मेरा मानना, क्या क्या वो भी नहीं है, कमी है, कहने के लिए माना। क्या वो समाज जो 50 लाख या जनसंख्या में माना नहीं है, क्या वो 2000 साधु को निर्विकल्प नहीं रख सकती? क्या एक समाज माना कि जनकपुरी, ज्योतिनगर, क्या एक साधु को जब तक वो साधु जीवन में है तब तक के लिए वो निर्विकल्प नहीं रख सकती? एक बात समझना, क्या एक समाज, एक साधु ने जन्म लिया तब से वह उसे जीवन भर तक निर्विकल्प नहीं रख सकती? एक व्यक्ति ने, ताकत तो व्यक्ति में भी है, ताकत तो एक व्यक्ति में भी है, पर उसके व्यक्तित्व में नहीं। क्या उसके व्यक्तित्व में क्या वो निर्विकल्प नहीं रख सकती? रख सकती ना? निर्ग्रंथ भी रख सकती है। कहा? जब कोई उसकी जिम्मेवारी ले। ठीक है, अब निर्विकल्प, निर्ग्रंथ, ठीक है ना? और निलय, निलय मतलब घर।
अर्हम मतलब सिद्धों का स्वरूप, सिद्धालय, सिद्धों का घर। अर्हम निलय का मतलब क्या है? अर्हम मतलब सिद्धों का समूह, निलय मतलब घर, स्थान। सिद्धों के घर में, सिद्धालय में प्रवेश कब होगा? साधु भगवंतों का जब वो निर्विकल्प रहेंगे, निर्ग्रंथ रहेंगे, तब वो उस घर में प्रवेश कर पाएंगे। यदि वो निर्विकल्प नहीं रहे, निर्ग्रंथ नहीं रहे, तो उस घर में, उस ग्रह में अभी एंट्री का तो नहीं। इसके बीच में क्या कहा था? सेवा समूह। क्या कहा था? सेवा समूह, अर्थात वैयावृत्ति करने वाला समूह, सेवा करने वाला समूह। अर्थात जब तक आप ये पीड़ा नहीं उठाएंगे, निर्विकल्प निर्ग्रंथ सेवा समूह, जब तक आप ये कैसा कोई प्रश्न नहीं बनाएंगे, तब तक ये कोई गुरु नहीं बनेंगे। क्योंकि सेवा का तात्पर्य इसमें दोनों की सेवा लेनी है। सेवा समूह, निर्विकल्प निर्ग्रंथ, उस श्रावक को भी सेवा देनी है जो परेशान है, जो जूझ रहा है, जो परेशानियों से बहुत परेशान है। मैं आज कहती हूँ कि हाँ, मैंने 2-3 श्रावकों को कई जगह अंतिम मोमेंट से बचाया, जिस क्षण वो सुसाइड करने जा रहे। क्यों? और आज से मुझे लगता है मेरा विधान, मेरी पूजा, मेरा स्वाध्याय यही है कि यदि किसी हम चींटी की रक्षा करते हैं, चींटी को देख देख करके चलते ही कहीं पैर के नीचे चींटी ना आ जाए, कहीं मच्छर मर ना जाए। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के प्राणियों से क्षमा याचना करते हैं। 2 तरह की मृत्यु है, एक होती है देह से और एक होती है मानसिक। आत्महत्या के त्यागी है, आपको त्यागी है ना? कितने लोग हैं मुझे बता। सुसाइड करने का कितने लोगों का त्याग है? आप लोगों ने नहीं किया, नहीं किया भैया, आप लोगों ने त्याग नहीं किया। जीवन में कभी सुसाइड नहीं करेंगे, करेंगे? आप तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करो, त्याग देना, त्याग है। लेकिन मैं कह रही हूँ, आपने ये नियम ले लिया कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, लेकिन जी और तो दूसरों को कराने देंगे क्या? फोर्स करेंगे क्या? नहीं। अर्थात ना तो करेंगे, ना किसी को करने देंगे। क्या? ना तो हम सुसाइड करेंगे, ना दूसरों को करने देंगे, ना प्रेरणा देंगे। कैसे? अब तो चीजें पूज्य गुरुदेव ने कहा था, नियम लेना बहुत आसान है कि मैं सुसाइड नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? विकल्प करूंगा। एक व्यक्ति कंटिन्यू 6 मंथ टेंशन करे, विकल्प करे, तो अपने जीते जी हुए 20 वर्ष की आयु 6 मंथ में कम कर लेगा। 6 महीने तक आप कंटिन्यू हाइपर टेंशन कीजिए, हाइपर, और 6 मंथ में आपकी 20 वर्ष की आयु माइनस हो जाए। कोई बार नहीं मिलना तो कोई कदम उठाइए। आज जानने के मिलाना चाहिए, आपकी बहुत सारी संगोष्ठियां हो रही हैं। एक संगोष्ठी में यह भी विषय रखिए कि जो परेशान हैं उनकी मदद कैसे की जाए। जयपुर के लोगों की ही सही, जयपुर में जो परेशान हैं, जो आज इस स्थिति पर आ रहे हैं, उनकी हम मदद कैसे करें, उनके लिए क्या है व्यवस्था। जयपुर में एक ही विषय होना चाहिए, और एक विषय ये होना चाहिए कि जयपुर में यदि साधु भगवंत आए
तो उनके एंट्री पॉइंट कितने भी साधु भगवंत आ जाए जयपुर में, कितने भी साधु भगवंत आ जाए, नई स्थान बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आगरा चतुर्मास किया था तो आगरा में यही बात कही थी, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास भी 4 निवेदन थे। आगरा की बात कर रही चतुर्मास की, और जहां जहां के हमारे पास निवेदन थे वहां पर एक साधु भगवंत आए, व्रत थे, व्रत थे। एक दिन आप भी व्रत होंगे और एक दिन हम भी व्रत होंगे। और व्रत थे, असमर्थ थे, अस्वस्थ थे। उनसे कहा जा रहा है, महाराज जी, महाराज जी, हमारे यहाँ तो दूसरे भगवंत आने वाले हैं, कोई भी बात, कुछ भी एक्सपायर डेट अपनी युक्ति पूर्वक कुछ भी कह रहे हैं। और जब पता चला तो मैंने उधर एक ही संदेश भेजा था, अभी कोई भगवंत भी नहीं आ रहे, हमारा और आप गणमुकार मंत्र बोलना कैसे, हमारा और आप गणमुकार मंत्र बोलना कैसा। हमने बोला नमो लोए, हमने बोला देव सास गुरु अत्रा 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 अवतर, और दूसरे में बोला तिष्ठा तिष्ठा, पूजा की है। और आ गए तो क्या, ये भगवान गच्छ गच्छ कब, गच्छ गच्छ कब, अर्थात सोचे उस टाइम कौन थे, फिर क्योंकि स्टडी में आए हुए तो कुछ कह नहीं सकते थे। जैसे ही चतुर्मास हुआ, भगवान हुई तो एक ही बात कही कि आगरा में ही के स्थान होना चाहिए। कोई भी साधु भगवंत आए, कोई भी संत के आए, जानते ना हो, पहचान ना हो, मात्र पिछी और कमंडल देखा जाए, और जब भी आए स्थान पर अच्छे से प्रवेश करा के उनको जितने दिन रुकना। तो आज वहां पर नसिया जी, आप पर उसी समय संत भवन बन के तैयार, नसिया जी आगरा में रेडी है। कितने भी साधु, 4 संघ के भी साधु होंगे, व्रत होंगे, अस्वस्थ होंगे, बोल नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, यदि चारों चतुर्मास करना चाहे तो चारों संघ का। और अभी हुआ भी था 3 संघ का चतुर्मास, एक बिहारी हो, चाहे उड़ीसा में शहर हो। तो क्या आपके जयपुर में कोई ऐसी व्यवस्था है? अच्छा, हो रहा है, मतलब वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था है? क्यों? अर्थात प्रत्येक शहर में ऐसी कोई व्यवस्था है होना बहुत अनिवार्य। क्यों? मेरा मानना है आज साधु भगवंत अपने मठ बना रहे हैं, आज अपने धाम बना रहे हैं, क्या तब तो ये रुकेगा नहीं? कब तक? जब तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होंगी तब तक ये चीज विराम नहीं होगी। नए नए मंदिर बनते रहेंगे, नए नए संत भवन बनते रहेंगे, और जो द्रव्य समाज के विकास में लगना था, जो द्रव्य समाज के विकास में, समाज के उत्थान में, समाज के लोगों को जीवित रखना था, जो आज जूझ रहे हैं, आज वह द्रव्य वहां न लग करके कहीं और लग रहा है। व्यक्ति दान उतने ही तो देगा जितना उसके पैसे भी AI आकर के परेशान किए। आज बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। वो व्यक्ति कितना दान दे, लोग कितने लोगों का भला करे, अल्लाह जिसको कुछ तो किसको सोचना पड़ेगा। समाज के मेंबर, समाज के लोगों को भी कुछ कदम उठाना पड़ेगा। हम आएंगे, हम अपनी बात कह जाएंगे बिलाला जी, और पीछे कोई आएगा वो अपनी बात कह जाएगा, तीसरा कोई आएगा वो अपनी बात कह जाएगा। जब तक आप सहयोग
स्वयं जागृत नहीं होंगे, स्वयं नहीं सोचेंगे, तब तक ये चीज चलती रहेगी। और चलते चलते ना तो हम कुछ कर पाएंगे ना आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए समाज के लिए आपकी भले ही वो 120 घर की समाज है, 120 घर के समाज का दावत है कि आपके अभी जनकपुरी क्षेत्र में कोई परेशान है, किसी की फैक्ट्री है, किसी की शॉप है, कोई भी चीज है और कोई मंदिर है और यदि वहां पर भी आपने सर्वेंट रखे हैं और कोई चीज तो कम से कम अपने व्यक्ति जो परेशान है उसको स्वामित्व की तरह, अपने भाई की तरह, कैसे अपने भाई की तरह, अपने छोटे भाई की तरह अपना समझ करके उसे ये कहना भाई तुम्हारी ये किसी को नहीं कहेंगे ना कि तुम हमारे यहाँ पर नौकरी कर रहे, क्या हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप हमारे यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप बिना कुछ किए ही तो ना समाज के, जैसे बिलाला जी हुए, ज्ञानदाता जी हो, कोई ऐसे ना आप आकर के हमसे मिलने लगा। हम किसी को ऐसे गंभीर व्यक्तित्व के धनी, जिनका व्यक्तित्व गंभीर है, जो सोचते हैं जैसे मामन कोई भी, तो ऐसे करके उस चीज को आगे बढ़ा करके अपने समाज की मदद, अपने समाज का विकास, और जैसे अपने घर की बात बाहर नहीं कही जा सकती है और नहीं बताते हैं, उसी तरह अपने समाज के व्यक्ति विशेष भले कैसी परिस्थिति में, कैसे उसकी भी बात जनहित में जारी ना करके हम गुप्त रूप से अपना मान के उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसे ये भी एहसास कराते हैं, ये एहसास ना कराए कि तुम बैठे बैठे कर रहे, उसे ऐसे सबूत करके मुझे लग सकता है कि जीने दो, जियो और जीने दो। आप कुछ कहना चाहें? जियो और जीने दो, इसको हम सफल कर सकते हैं। ऐसी भी स्थिति में हम और आप इसमें एक बार आगे बढ़े, क्योंकि हर शहर, हर गांव, हर नगर, हर छोटी कॉलोनी से बड़ी एक ना एक ऐसे, और आज दूसरी स्थिति भी बहुत गंभीर चल रही है। अभी जयपुर आए हुए 1 मंथ 10 दिन समथिंग हो गए हैं, है ना, कहने के लिए आज कितनी तारीख हो गई है, 19 हो गई, ये आज 40 दिन, आज 41, मतलब कहने के लिए वाले, तो इतने दिन में बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं, बहुत समस्याएं सुनी हुई हैं, बहुत कुछ देखा हुआ है। आज समाज में एक और नई विडंबना, वो क्या, हम समाज उद्धार की बात कर रहे हैं। आज बेटे, पढ़े लिखे बेटों की शादी नहीं हो रही, आज बहुत सारी संगोष्ठी चल रही है, बहुत सारी संगोष्ठी चल रही है। क्या कभी आपने अपने समाज के इस विषय में संगोष्ठी की? समाज हित में आज बहुत सारी बेटियां हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, अब बताइए वो क्या करेंगे, दूसरी जगह जाए। इसमें आपने कभी सोचा, अब क्या साधु भगवंत के पास आकर के साधु भगवंत ने स्वयं नियम ले रखा, मैं क्या करूं, मेरा नियम स्वयं का है, मैंने ना तो मैंने शादी की है ना मैं किसी की करूं, क्या मेरा नियम क्या है, ना तो मैंने शादी की है ना मैं किसी की शादी कराऊंगी। लेकिन हाँ, आप ये प्रेरणा जरूर दे सकते हैं कि आपको जागृत समाज के जो मेंबर्स हैं, जो ट्रस्टीगण हैं, उनको जरूर जागृत कर सकती हूँ कि आप अपने अपने समाज के दूसरे समाज हैं, उनके समाज के मेंबर्स जो है प्रतिष्ठित, तो उनसे आपस में जानकारी लेकर के काम, मैं युक्ति बता सकती हूँ किस युक्ति से आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि आज दोनों स्थिति देख रहे, बेटे भी परेशान, बेटियां भी परेशान, और उनके साथ साथ उनके माता पिता भी परेशान। क्यों ये विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना। अब इससे निकले कैसे, कभी इस विषय में भी सोचा जाए
प्रवचन का उद्देश्य सिर्फ यही कि आप सुखी रहे, आप प्रसन्न रहे, आप आनंदित रहे। स्वाति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने में रंगे रहे और जाकर के जाए, तब तक आनंद उसके बाद विकल्प। तब निर्विकल्प तभी हो सकता है जब आपके सारे विकल्प दूर हो जाए। यहाँ पूजा कर रहे, पूजा के बदले ही भगवान मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, क्या चल रहा है? लेकिन उसको पोशाक भी बहुत अनिवार्य है। तो मैं चाहती हूँ, आपकी इच्छाएं रखती हूँ, लालच आपसे और ज्ञानी जी से बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखती हूँ कि आप इस पीड़ा को आगे बढ़ा करके अपने समाज संस्कृति के लिए, क्योंकि धर्म की रक्षा हम करेंगे, हम धर्म की रक्षा कैसे करेंगे वो सोच करके कदम आगे बढ़ाए। और सभी लोग, किसी को कोई जानकारी तो आप हमको एक साल का बात कर दीजिए। कैसे? जैसे अपन को समाज में कुछ नहीं कहना पड़ता, इतने किसी को किसी के विषय में जूझ रहा है, किसी को किसी के विषय में जानकारी है तो हमारे कान में डालो आपके कहने, और हम उनसे मिलेंगे। क्या प्रॉब्लम है, क्या परिस्थिति है, पहले हम स्वस्थ करेंगे, मन स्थिति चेंज करके। सर ये चीज समझने का ऐसा नहीं कि ऐसे ही मदद की जाती है, पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है। कोई भी चीज के लिए क्या प्रोसेस होती है, क्या परिस्थिति है, क्या परेशानी है, सच में है कैसी है, ये सारी चीज देख करके ये भी दया, क्या दया करना भी का धर्म है। जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम उत्कृष्ट धर्म है, दया उत्कृष्ट धर्म है। तो आप जियो दया के साथ, और जीने दो अच्छी दया के साथ, शांति के साथ जियो, शांति के साथ जीने दो, प्रतिक्रमण के साथ जियो, प्रतिक्रमण के साथ जीने दो। और इसके बाद में जिज्ञासा के लिए बिलाला जी से निवेदन करती हूँ, आपके लिए समय दिया जाता है, आप जिज्ञा प्रस्तुत आपको जानकारी देना। जैसा आपने सभी सूत्रों के बारे में कहा, तो बताने के लिए नशा में बापू नगर का जो मुनि सेवा के कार्यकाल में उसके नेतृत्व काम के लिए निर्माण था, चल रहा है, तो निर्माण की सेवा होने वाला है। इसी तरह से जयपुर में पहले गरीब जैन समाज में गरीब तबके की सहायता के लिए कई काम कर रहे थे। अपने समाधान कर सकता, उदय जी निर्माण कर सकता, जैन सिटीजन फाउंडेशन का, ये सबको एक जगह करके अब आगे के क्षेत्र से एक कमेटी बनाई गई है। और वहाँ से चलो 4 करीबन जैन समाज के ऐसे जिनको सहायता दी जाती है और उनका पूरा वगैरह। और अपने जनकपुरी से भी मैं बताऊंगा नहीं कितने को किस तरह से सहायता मिले। इस मेरे ख्याल से सकुला जी और सब जानते होंगे, जब भी कोई मैटर आता है उनको बराबर पूरी हेल्प अपन जब आ जाता है। काम उतना ही हो रहा है जितना संभव हो पा रहा है, यहाँ कुछ काम चल रहा है। इसमें कुछ जैन जॉब्स, हाँ, चारों चीज़ें होती है, दवा, अन्न, जॉब और आर्थिक सहायता, चारों चीज़ इसमें बराबर चल रही है। जैसा जैसा उसका विस्तर से। अच्छा, एक विवाह का जो आपने बताया, विवाह के लिए 29 अप्रैल को एक विवाह सम्मेलन श्री दिगंबर जैन समाज समिति डोकरोड संभाग आयोजित करने जा रही है। जैसा चौथा सम्मेलन हो रहा है, छोटे छोटे प्रयास सम्मेलन हो रहे हैं जी। सभी समाज को सूचना दी जाती है क्या? हाँ, अच्छा, उसमें शादी भी होती है? हाँ, शादी वही हो जाती है? नहीं, पहले एक बार मिलन। अच्छा, मतलब ये तो कुछ ऐसे कदम बढ़ाए जाए जिससे जो निर्विकल्प होती रहे फैमिलियाँ। है तो लघु प्रयास, लेकिन आप प्रयास तो चल रहे हैं। तो बिलाला जी ने कहा सारे प्रयास हमारे चल रहे हैं, जिनको पता है जो भी स्थिति है तो बिलाला जी से या ज्ञान जी से कांटेक्ट करें, कुछ जॉब भी देने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, अतिथि को हम साधु हम कर नहीं सकती।